मध्य प्रदेश की तस्वीर भी बहुत दिलचस्प है। हमें तस्वीरें मिली हैं वहां से। राजगढ़ से उम्मीदवार हैं दिग्विजय सिंह सुबह पूजा पाठ करते हुए, उनकी तस्वीरें हमारे सामने आई हैं और वो हम दर्शकों को जरूर दिखाएंगे। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर भी आपको लेकर चलेंगे। ये देखिए, आप स्नान किया यहाँ पर और विधिवत स्नान किया डुबकी लगाकर। दिग्विजय सिंह राजगढ़ से उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, खुद लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए भी ये सीट हॉट सीट हो गई है राजगढ़ की। देखिए कैसे पूजा पाठ किया और जो धार्मिक तरीके हैं। नर्मदा नदी में आंवली घाट पहुंचे हैं दिग्विजय सिंह, जो इन्होंने स्नान किया है और मां नर्मदा को चुन्नी चढ़ाई। सर, स्नान करा जी। असल में मैं शुरू से ही नर्मदा जी का भक्त रहा हूँ और मुझे ये अनुभूति हुई कि मुझे आके स्नान करना चाहिए, तो उसके लिए आया। पूजा अर्चना भी की, माला भी चढ़ाई, चुन्नी भी चढ़ाई। जी, तो स्वाभाविक है, जो भी प्रक्रिया है उसको पूरा किया। मतदान को लेकर क्या अपील करेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि सब अपने अपने पक्ष का मतदान खुशी खुशी करें और प्रभु से ही प्रार्थना है कि अच्छे लोग विजयी हों, बिना किसी दिक्कत परेशानी के निर्विघ्न रूप से मतदान की प्रक्रिया पूरी हो। सर, जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? ये तो जीत के लिए तो हर व्यक्ति पूरी कोशिश करता है। दिग्विजय सिंह की बात आपने सुन ली। अब आपको ग्वालियर लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर आज मतदान होना है। रविकांत ग्वालियर से इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। थोड़ी देर में रविकांत, वहां पर मतदान शुरू हो जाएगा सुबह 7 बजे। उसके ठीक पहले क्या दिख रहा है आपको? राजन, देखिए, वोटर्स में उत्साह दिख रहा है। मेरे साथ कुछ वोटर्स खड़े हैं। 1 घंटा पहले ही आ गए हैं। इन लोगों को ध्यान था कि शायद 6 बजे से होगी, जबकि वोटिंग 7 बजे से होनी है। ऐसे तमाम मतदाता यहाँ आसपास के जो बूथ हैं वहाँ पहले ही आ चुके हैं। जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं वो अपना अपना जो वोटर ID कार्ड है वो लेकर के आए हुए हैं। तो जो उत्साह है वो दिख रहा है। लेकिन हम इस समय ग्वालियर सीट पे हैं। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर है। यहाँ से कांग्रेस के प्रवीण पाठक खड़े हैं और भारत सिंह कुशवाहा हैं बीजेपी से। लेकिन दोनों के बीच में मुकाबला काफ़ी टफ दिख रहा है। खास बात यह है कि पास की सीट है गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े हैं, जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर रहे। और इस समय लगभग वहाँ की जो जनता है वो काफ़ी उनके साथ दिख रही है। और राव यादवेंद्र सिंह यादव वहाँ पर कांग्रेस से खड़े हैं और कांग्रेस से यादवेंद्र सिंह यादव जो है वो टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि गुना उनकी सीट है, पिछली बार वो हार गए थे, इसलिए उनका जो गुना का सीट है वो काफ़ी दिलचस्प हो गई है। बिल्कुल, और ये अच्छी बात है कि सुबह 6 बजे से ही वहाँ पर वोटर्स खड़े हो गए हैं। ये उत्साह की जो तस्वीर है ये दिलचस्प है और ये लोगों को भी उत्साहित कर सकती है। एक बार फिर से रुक करेंगे पूजा का। धन्यवाद राजेंद्र देव। और मैं अब दर्शकों को बताने जा रही हूँ महाराष्ट्र की VIP सीट जहां पर होने वाली है सीधी टक्कर। तो कौन कौन सी महाराष्ट्र की वो सीट है जहां पर आज आपको मुकाबला देखने को मिलेगा? बारामती में देख लीजिए, शरद पवार की बेटी चुनावी मैदान में। NCP SCP से सुप्रिया सुले चुनावी मैदान में आपको नजर आएंगी। बारामती से वो उम्मीदवार है। तो यहाँ पर VIP सीट ये हो जाती है क्योंकि 3 बार की लोकसभा सांसद रह चुकी है सुप्रिया सुले, और इसी वजह से ये जो सीट है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। एक बार हालांकि राज्यसभा सांसद भी रही हैं और इस बार भी चुनावी मैदान में है सुप्रिया सुले। बारामती से वो उम्मीदवार है। तो क्या रहता है इस बार बारामती में, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। मृत्युंजय मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे बारामती से हमारे साथ कनेक्ट है। मृत्युंजय, बारामती सीट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, लेकिन थोड़ी देर बाकी चुनाव शुरू होने में और सुबह सवेरे का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है गर्मियों में। क्या माहौल आप इस वक्त देख रहे हैं? जी बिल्कुल, सही बात कही आपने। सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक है बारामती की सीट, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई बहुत दिलचस्प है। लड़ाई है पवार वर्सेस पवार की। असली पवार कौन है? बारामती, जिसे हम सब जानते हैं कि पवार परिवार का गढ़ है, लेकिन इस बार तो लड़ाई परिवार के अंदर ही है। और जो घर के अंदर की लड़ाई है वो EVM बैलेट पर आ गई है। लड़ाई है ननद और भाभी के बीच। तस्वीरें आपको दिखा दूं किस प्रकार की तैयारी हो रही है। मॉक पोल हो चुका है। जो प्रतिनिधि होते हैं पार्टियों के वो यहाँ पर मौजूद थे। मॉक पोल किया जा चुका है
और यहाँ तैयारियां हो चुकी हैं। 7 बजे से यहाँ पर मतदान शुरू होगा। आपको बता दें कि सुनेत्रा पवार जो कि अजीत पवार की पत्नी है वो यहाँ पर एनसीपी से उम्मीदवार हैं और एनसीपी शरद पवार गुट से सुप्रिया सुले उम्मीदवार हैं। 38 उम्मीदवार हैं, 39वां नोटा का विकल्प है, लेकिन निगाहें दूसरे और तीसरे नंबर के उम्मीदवार पर हैं क्योंकि ननद और भाभी की ये लड़ाई है। देखिए यहाँ पर ये जो बूथ है, यहाँ अजीत पवार, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, उनके बेटे जय पवार, पार्थ पवार, ये तमाम लोग पवार परिवार के सदस्य यहाँ पर आकर मतदान करेंगे। और देखिए किस प्रकार से डॉक्यूमेंट जो दस्तावेज है, चुनाव अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो दस्तावेजों को जांच कर रहे हैं क्योंकि कुछ ही देर बाद यहाँ पर मतदान शुरू हो जाएगा। और आपको बता दूं कि हर बार हमने यही तस्वीर देखी है कि अजीत पवार ही पहले व्यक्ति होते हैं जो आकर मतदान करते हैं अपने परिवार के साथ। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बहुत दिलचस्प लड़ाई है और असली में बारामती का असली पवार, ताकतवर पवार कौन होगा, ये तस्वीर यहाँ से निकलकर सामने आएगी जब चुनाव के नतीजे आएंगे, क्योंकि लड़ाई यहाँ पर कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यहाँ तस्वीरें दो महिलाओं के बीच लड़ाई है। सुप्रिया सुले जो 3 बार की सांसद है, सुनेत्रा पवार जो रिश्ते में उनकी भाभी लगती हैं, अब तक पर्दे के पीछे किरदार निभाती रही हैं, लेकिन पहली बार वो चुनाव लड़ रही हैं। तो लड़ाई बहुत दिलचस्प है, पर कहीं न कहीं सामने चाचा बनाम भतीजे की भी लड़ाई है कि अजीत पवार ताकतवर है या शरद पवार ताकतवर है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा बारामती में यहाँ से थोड़ी दूरी पर, लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर एक स्कूल है जहाँ पर सुप्रिया सुले और उनके परिवार के 11 सदस्य मतदान करेंगे। वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी है, गोविंद बाग इलाका है, मालेगांव नाम है, वहाँ पर शरद पवार मतदान करेंगे। तो पवार परिवार का मतदान आज यहाँ पर होगा और परिवार के अधिकतर सदस्य सुबह से ही मतदान के लिए आते हैं और अजीत पवार बहुत टाइम के पंक्चुअल हुए हैं, तो ठीक है, 7 बजे ही अपेक्षित है कि यहाँ पर आकर। आपने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी इस सीट से संबंधित और आपने ये भी बताया कि पवार परिवार जो है कहां पर मतदान करेगा, तो इस पर हमारी नजर रहेगी। आप नजर बना के रखिए। मृत्युंजय सिंह, तीसरा फेज है आज, 93 सीटें हैं और जहां जहां पर महत्वपूर्ण जो सीटें हैं उन सब से ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। कर्नाटक की क्या तस्वीर है ये जानने के लिए अवधेश मिश्रा के पास हम चलेंगे जो कर्नाटक के धारवाड़ से इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। वो इस सीट के बारे में बताएंगे और धारवाड़ के समीकरणों के बारे में बताएंगे, वहां पर पिछले चुनाव में क्या हुआ है सब कुछ बताएंगे और सुबह की तस्वीर भी दिखाएंगे। अवधेश। बिल्कुल राजेंद्र, अगर हम बात करें कर्नाटक की तो दूसरे फेज में 14 सीटों पर मतदान हो गया था और आज यहां पर चुनाव का जो समापन हो जाए, क्योंकि 14 सीटों पर मतदान है। महत्वपूर्ण यह है कि धारवाड़ सीट पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी एक बार फिर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। 2009 से ही वो लगातार यहां पर सांसद हैं और अगर हम बात करें इस सीट की तो बीजेपी का गढ़ रही है। 1996 के बाद से इस सीट पर लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है। 2008 में परिसीमन हुआ था, ये धारवाड़ उत्तर सीट हुआ करती थी। एक बार मतदान केंद्र दिखा देते हैं, यही वो मतदान केंद्र है जहां पर प्रहलाद जोशी मतदान करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो 14 सीटें कर्नाटक में जिन पर मतदान होना है, ये उत्तरी कर्नाटक की सीटें हैं। इसके अलावा 2 और वीआईपीज हैं जिनकी किस्मत का फैसला जनता आज करेगी। और पूर्व मुख्यमंत्री बासोराव बोम्मई जो है वो हवेरी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको जनता वोट देगी या नहीं देगी वो है। इसके अलावा बेलगाम से पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार चुनावी मैदान में है, तो आज उनकी किस्मत का फैसला भी कर्नाटक की जनता करेगी। और अगर हम बात करें तो लगभग 15.5 लाख मतदाता हैं जो आज तय करेंगे। ठीक है, धारवाड़ के बारे में आपने बड़ी दिलचस्प बातें बताई। प्रहलाद जोशी मतदान भी करेंगे और वहां से चुनाव मैदान में भी है, लेकिन नजर बना के रखिए। लेकिन निगाहें गुजरात के अहमदाबाद पर है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आज वहां पर मतदान करने वाले हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। नीरज पांडे वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो वहां की तस्वीरें दिखाएंगे सुबह सुबह की। क्या वातावरण है वहां पर नीरज? जब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आते हैं तो वैसे भी गुजरात खिल जाता है। लोग यहाँ पर अपने नेता को देखने के लिए सड़कों पर आते हैं। लेकिन अभी चूंकि बहुत सुबह है, यहाँ पे केवल देखिए तो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चूंकि प्रधानमंत्री को आना है। और ये जो सामने आप विद्यालय देख रहे हैं, ये निशान शिक्षण संकुल है, ये संस्थान है। यहीं पर हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई वर्षों से अपना वोट यहीं कास्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास में ही सोमेश्वर पार्क है जहाँ पर उनके बड़े भाई सोमा भाई रहते हैं। उन्हीं के घर के एड्रेस पर उनका वोटिंग है। और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इसी संकुल में अपना वोट कास्ट करेंगे। लेकिन उनके पहुंचने पर हमेशा हमने देखा है यहाँ पर दोनों तरफ बहुत भीड़ हो जाती है, रोड शो जैसी स्थिति हो जाती है। इसलिए आप देखिए पूरी व्यवस्था की गई है सिक्योरिटी की, दोनों तरफ बाकायदा बैरिकेड लगाए गए हैं, पुलिस की भारी संख्या पे यहाँ पे फोर्सेस लगाए गए हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो उस समय यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आ जाएंगे और प्रधानमंत्री को चीयर करेंगे। लेकिन फिलहाल केवल पत्रकार और फोर्सेस हैं, चूँकि
पीएम की सिक्योरिटी का भी बिल्कुल मसला है, नीरज, इसलिए आपने ज़्यादातर तस्वीर दिखा दी सुबह सुबह की, वहां पर सुरक्षा की स्थिति दिखा दी, इंतजार है वहां पर प्रधानमंत्री का, और हमें भी उन तस्वीरों का इंतजार है जो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, सबसे विस्तृत तरीके से दिखाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।